झारखंड के छात्रों के सपनों को पंख देने की दिशा में आज एक नई सुबह की शुरुआत हुई। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की मजबूत नींव रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग संस्थान का शुभारंभ किया, जहां अब राज्य के छात्र छात्राएं पढ़ाई के दम पर अपनी किस्मत संवारने की तैयारी करेंगे। योजनाओं के बारे में उनको भी पता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई आपके बेहतर भविष्य हो, इसके लिए कई सारी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले योजना हम लोग चला रहे हैं। वो अपने दिमाग से लगभग 8 लाख बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। और एक्स्ट्रा सोचिए, दिमाग अपने आप प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी लगभग 30 लाख बच्चों को हम लोग देते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम लोगों ने अपने सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किए हैं। लगभग 100 विद्यालय अभी हम लोगों ने पहले चरण में बनाए, 80 विद्यालय अभी और 100 विद्यालय हमें चलाने हैं, जहां आज की इस कॉम्पिटिटिव समय में आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाए। और आपको ये भी मालूम होगा कि सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हम लोग चलाते हैं, जहां करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होता है। मरांगों के फॉरेन स्कॉलरशिप पुराना जगह पे जहाँ विदेश में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, भूखता है। और अभी तक 7-8 हो गया। और अपना हुनर का भी लोहा भी मनवा रहे हैं। अभी किसी कार्यक्रम से हमें दूसरे देश जाने का एक प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। संभवतः इस दौरान हम हमारे जो झारखंड के जो विशेषकर जो ST, SC, OBC बच्चे हैं, उन सभी बच्चे जो हमारे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनसे मुलाकात करने का भी हमें मौका मिलेगा। और आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे सरकार ने अपने यहाँ रिम्स जो मेडिकल कॉलेज है, रिम्स अस्पताल जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, वहां पर भी हम लोग 30 बच्चों को वहां के स्टूडेंट के द्वारा मेडिकल की तैयारी कराने का एक आप ही के पैटर्न पर एक कोचिंग भी हम लोगों ने शुरू किया है। तो हम लोग अलग अलग माध्यम से इस तलाश में हैं और सहयोगी की भी हम तलाश में हैं, जो हमारे इस राज्य के बच्चों को बेहतर दिशा के लिए तलाशे। और आप जिस इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी के लिए यहाँ आए हैं, हमें पता है कई एक घर में कई एक चीजों का अभाव है, विशेषकर से आर्थिक रूप से कमी होने पर बहुत लक्ष्यों को भी साधना बहुत कठिन हो जाता है। आज इस संस्थान में सब चीज आपको सरकार के द्वारा उपलब्ध होगा, बस आपको मेहनत करना है। और तो पूरे राज्य के हमारे होनहार नौजवानों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए हम लोगों ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने लॉन्च किया है, चलाया हुआ है, जहां पर आपको 15 लाख रुपए तक का मिनिमम 4% के इंटरेस्ट रेट पर पैसे उपलब्ध होंगे, बिना किसी जमीन जायदाद, घर द्वार, गाड़ी मोटर बंधक किए। और तो और
जो पैसे आप 15 लाख रुपए लेंगे वो तब तक आपको वापस नहीं करने हैं जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। पढ़ाई पूरी होगी, 1 साल के बाद आपको नौकरी मिलेगा, उसके बाद आपको बैंक में धीरे धीरे वापस करना। हमने कई बच्चों को देखा है कि पैसे के अभाव में वो कितना हतोत्साहित हो जाते हैं, कितने मजबूर हो जाते हैं अपने कहीं बीच में पढ़ाई छोड़ने को, कहीं कुछ और भी वजहों से। आप इन सब चीजों से बिल्कुल आपको ये आपकी अपनी परेशानी है, हमारी कोशिश है कि वो परेशानी हम अपने कंधे पर लें और आपकी बेहतर भविष्य बनाने का हम लोग काम करें। ये हम लगातार प्रयास में हैं और ये ट्रेनिंग पहला ही नहीं, ये आपके इंजीनियरिंग मेडिकल की बात ये पहला पड़ाव है। अभी हमारी अगला जो हमारा पड़ाव है, अब ग्रेजुएशन के बाद भी जिसको जेपीएससी के माध्यम से नौकरी पाना है, जिसको यूपीएससी में जाना है, एसएससी में जाना है, बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, मैनेजमेंट करना है, उसकी भी तैयारी कराने के लिए कोचिंग सेंटर हम लोग बनाने की तैयारी है, ताकि आप वहां पर भी आपको एक मजबूत सपोर्ट मिले, जहां से आप अपना बेहतर भविष्य बना सकें। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाने का निर्णय किया, जहां सारी तरीके के किताबें उपलब्ध होंगी, साथ साथ में ई लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होगी, जहां आप जो भी ज्ञान अर्जित जहां से करना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो सके। इसीलिए बहुत कुछ है और पूरा सरकार हमारे आने वाली पीढ़ी के पीछे हम लोग खड़े हैं और आप लोग अपना मेहनत कीजिए। और जो हमारा अलग अलग राज्यों में जो हमारे जो शैक्षणिक संस्थानें हैं और जहां पर हमारे लिए रिजर्वेशन भी हमें उपलब्ध है, प्राप्त है, उन सभी रिजर्वेशनों को हम भरे ही नहीं, इतना भरे कि ओवरफ्लो हो जाए। नहीं तो कई जगह ऐसा है कि रिजर्व सीट खाली चला जाता है, बच्चे मिल नहीं पाते। तो आज हमने जितना एक ईमानदार सोच के साथ आपके साथ आगे बढ़ने का एक निर्णय लिया है, आप अपने मंजिल को छू सके, यही हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार होगा और यही हमारे लिए पुरस्कार भी होगा। इसीलिए बच्चों, आप सब लोग, आप समझिए, यहाँ आप लोग अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई हो बोलता है, कोई खोटा बोलता है, कोई मुंडारी बोलता है, कोई संथाली बोलता है। अलग अलग हमारे यहाँ पर आदिवासी संस्कृति हमारे हैं। हम समझते हैं कि आप सब लोग पढ़ाई लिखाई के साथ भी अपना संस्कृति को भी आदान प्रदान करने का काम करें, ताकि आप लोग हर हमारे आदिवासी समूह के भाव चीजों को समझने में भी हमें आसानी हो। आज कई जगह पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, हमारा सभी पदाधिकारी जो नवनियुक्त पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, या जेपीएससी के माध्यम से हो या जेएसएससी के माध्यम से हो, मेरी पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो भी पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में उनका पोस्टिंग होता है, चाहे डीसी के रूप में, एसपी के रूप में, थानेदार के रूप में या कर्मचारी के रूप में, झारखंड की स्थानीय भाषा जानकारी उसको आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां हिंदी भी नहीं बोल पाते। इसलिए जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपना स्तर उस जगह पर लेकर जाना होगा जहां जिसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनकी बातों को हम समझ सकें। इसीलिए आप सब लोग का
आने वाला बेहतर भविष्य के लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मुझे जो बताया गया है अभी 300 बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। और जो मुझे जानकारी